लज्जा आ रही है हमें आपको अपनी दादी माँ कहते हुए भी। कैसे कर सकती हैं आप ये सब? लेकिन फूल, ये सब हमने आपके लिए किया है। हमारे लिए? अच्छा, हमारे लिए क्या आपने ये सब? पर दादी माँ, ये सब जो कुछ भी आपने किया है, आपके साथ कुछ भी हो, हमें दोष मत दीजिए, क्योंकि अभी इसी समय से हमारा आपसे कोई भी लेना देना नहीं है। अभी हमें सबसे पहले किसी भी अनहोनी को होने से रोकना है। अभी हमें जाके वो हल्दी पात्र बदलना है। शीघ्र चलिए। कोई लाभ नहीं। अब आप दोनों दौड़ कर जाएं या उड़ कर। अब तक तो हल्दी संस्कार आरंभ हो चुके हैं। अब आप दोनों बस समाचार की प्रतीक्षा कीजिए, कुछ ही क्षण में आ सकता है। रुक जाइए जयवंताबाई जी। अच्छा हुआ हम सही समय पर आ गए, अन्यथा अनर्थ हो जाता। कैसा अनर्थ राणा जी? यहाँ पे तो सारी कुंवर प्रताप की माएं हैं, इनके बीच चिंता की क्या आवश्यकता? आप ठीक कह रही हैं धीरबाई जी, किंतु जब हमारा अहित चाहने वाले पग पग पर हमारे लिए कांटे बिछाने के लिए तैयार बैठे हों, तो हमें अतिरिक्त सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। बात क्या है राजा? स्पष्ट कहिए। राहु काल आरंभ हो चुका है कुंवर प्रताप, इसलिए हमें यह संस्कार 4 घड़ी के लिए टालना होगा। राहु काल आरंभ हो गया है तो 4 घड़ी के लिए रोक लेते हैं, है ना जीजा? बोलिए, क्या समाचार लेंगे? कुंवर प्रताप का हल्दी संस्कार पंडित जी के कहे से 4 घड़ी स्थगित कर दिया है राणा जी ने। कहते हैं राहु काल आरंभ हो चुका है इसलिए। धन्यवाद, अब आप जा सकती हैं। हम अभी जाके सबको सच बता देते हैं। नहीं फूल, आप ये नहीं कर सकती। जब हो क्या गया आपको? आपने सुना नहीं? अभी इन्होंने जो विष उगला है आपके लिए, वो सब सुनने के बाद भी आप हमें रुकने के लिए कह रही हैं? जब भी आपके समूचे जीवन को नाश करने की योजना बनाई है इन्होंने। हाँ, पर इनकी इस योजना से जीवन मरण निर्धारित तो नहीं होगा ना? आपने देखा, भगवान ने राहुकाल की नीति ही से, किंतु उन्होंने उन्हें एक अवसर दिया था परिस्थितियों को बदलने का। इनके चरित्र आनंद से क्या होता है? कितना सब कितने सम्मान करते हैं इनका। और फिर ये विवाह का वातावरण, सब कितने उल्लास और आनंद में, फिर उसे तनाव, घृणा और बदले की बात में क्यों बदलना? इससे अच्छा यही होगा कि अभी हम कुछ ऐसा करें जिससे हम वो हल्दी का पात्र बदल सके, शीघ्र से शीघ्र। चलिए। किंतु दादी माँ, आप स्मरण रखिएगा, यदि कुंवर प्रताप को कुछ भी हो तो हम ये भूल जाएंगे कि आप हमारी दादी माँ, और सबके सामने जाके सच खोल देंगे, फिर कोई नहीं रोक पाएगा। आप
बाबूजीराज, ये अब क्या देख रहे खड़े डिब्बे में? हम सोच रहे थे कि यदि हम उस दुर्गंध को, जिसने हमें इतना शांत कर रखा, यदि हम उसे इस खाली पात्र में खोज पाते तो हम कदाचित समझ पाते कि वो था कौन। और वो जा चुका है चक्रपाणी, और हमारे पास रह गई है मात्र उस दुर्गंध और उस खिलौने लीजे स्पर्श की अनुभूति। अब हमें उस दुर्गंध के आधार पर ही उस तक पहुंचना है जो पता नहीं किस उद्देश्य से हमारे इतना निकट तक आया था। बाबूजीराज, सच कहे तो हमने आपको जितनी भी समस्या में जुटते हुए देखा है, उन सब समस्या में से ये समस्या सर्वाधिक हास्यास्पद लग रही है हमें। अरे दुर्गंध का क्या, होते है किसी किसी में कोई दुर्गंध। फिर ये खाली पात्र चक्रपाणी, कोई हमें भेंट में खाली पात्र क्यों देगा? सोचना तो पड़ेगा ना। बाबूजीराज, आप जो भी कहे, किंतु हमें लगता है अब बिना बात की चिंतित हो रहे हैं। अरे कोई ठोस आधार पर चिंता का कारण रहना चाहिए ना बाबूजीराज? है ना आधार? क्या? हमारी अंतरात्मा, और हमारी अंतरात्मा ने हमें कभी धोखा नहीं दिया है चक्रपाणी। कहीं ना कहीं कुछ तो अवश्य है। ठीक है, बस और कुछ समय अंतरात्मा का नाम ले लेकर जिसके बारे में सोचना बाबूजीराज सोच लीजिए। किंतु एक बार आपका विवाह हो गया, फिर आपकी आत्मा, अंतरात्मा और मन सब एक ही राग आलापेंगे। अजब दे, अजब दे, अजब दे। पंडित चक्रपाणी मिश्र, हमारी छोड़िए, आप क्यों मुंह लटकाए घूम रहे हैं? आपका विवाह तो करवा दिया ना सौभाग्यवती से? अरे विवाह करवा दिया तो क्या हुआ, वियोग तो चल रहा है ना, और वियोग का दुख तुरंत कम होता है बाबूजीराज। विवाह आपका, वियोग हमारा। हम ये आपके साथ इस महल में, और सौभाग्यवती वह उस महल में। चक्रपाणी, क्या वियोग वियोग कर रहे हैं आप? अब यही तो होता है ना। देखिए, आप लड़के वाले की ओर से इसलिए आप यहाँ हैं, और सौभाग्यवती लड़की वाले की ओर से इसलिए वे वहाँ। उसमें क्या है? यही तो कि हम यहाँ और विवाह कि हम लड़की वाले की ओर से नहीं हो सकते। हो सकते यदि आप चाहें तो। यही तो हम चाहते थे बाबूजीराज, तो हम चलते। चक्रपाणी मिश्र, पूरी बात तो सुनिए। क्या? यदि आप लड़की वाले बनकर उस महल में चले गए तो फिर आपको जीवन भर हमें जीजो सा कहकर पुकारना पड़ेगा। है स्वीकार? नहीं बाबूजीराज, हमसे ये नहीं होगा। हम आपको बाबूजीराज ही बुलाएंगे। ठीक है हमारे मित्र चक्रपाणी, आप हमें बाबूजीराज ही कहिएगा। हम ये तो समझ गए कि हम तुरंत चित्तौड़ महल जाकर ये हल्दी पात्र वहाँ वाले हल्दी पात्र के स्थान में रखेंगे, और ये काम हमें छुपके भी करना है। इसलिए हम दोनों वहाँ दासी के भेष में जा रहे हैं। किंतु आप हमें अपने साथ क्यों ले जा रही हैं? हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। हम आपको अपने साथ इसलिए लेके जा रहे हैं सौभाग्यवती, ताकि यदि किसी ने हमें महल में पकड़ लिया और महल में घुसने का कारण पूछा तो फिर आप बनेंगे हमारी ढाल। वो कैसे? क्योंकि हम उन्हें बोलेंगे कि आपको अपने पति चक्रपाणी जी से मिलना है। अच्छा, तो क्या हम मिल पाएंगे उनसे? नहीं। हाँ, हम दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप उनसे नहीं मिल सकती। अच्छा, हम थोड़ा सा श्रृंगार, हमारा अर्थ है कि काजल लगा के आते हैं। वो रुकिए, आप वहाँ दासी के भेष में जा रही हैं। राजकुमारी बन के रहे, और सौभाग्यवती हम आपको इनके साथ इसलिए भेज रहे हैं ताकि आप इन्हें बार बार याद दिला सकें कि ये दासी के भेष में है। क्योंकि
जैसे ही कोई भी समस्या आती है तो ये राजकुमारी की तरह तमतमा जाती है। समझ गए आप? जी समझ गए। अभी आप दोनों शीघ्र जाइए। राहु काल का समय समाप्त होने से पहले आप दोनों को वहां जाके हल्दी का पात्र बदलना है। जाइए। महारानी शाह, राहु काल समाप्त हो गया है। ये तो शुभ समाचार है। हमें तो लगा था कि राहु के चक्कर में कुंवर प्रताप को हल्दी लगाने का प्रतीक्षा काल समाप्त ही नहीं होगा। हमने कुछ अनुचित कह दिया। कुंवर प्रताप को यहाँ आने का संदेश भिजवा दो। चाहिए? और आप लोग चुप क्यों बैठिए? ढोल बजाइए, शोर मचाइए। आज बड़े दिनों के बाद हमारे मन की बात पूरी होने जा रही है। जोर जोर से शोर मचाइए। चलिए। सौभाग्यवती, हम पालकी मंगवा लें। हम मुझे कह देंगे ना कि हम विशिष्ट दास हैं, इसलिए हमें पालकी चाहिए और हम इससे ना शीघ्र भी पहुंच जाएंगे। वैसे राजकुमारी जी, आपकी कितनी विशिष्ट दासियां हैं? 4। और इनमें से कितने को पालकी पे बैठने की सुविधाएं मिलती हैं? किसी को? यही तो हम भी कह रहे हैं। दासियां हैं हम भी इस समय। और वैसे दुर्ग द्वार तक तो पहुंच ही गए हैं हम। अभी अधिक समय नहीं लगेगा हमें वहां पहुंचने में। चलिए। पिंदराज आ गए हमारे हल्दी लगवाने के लिए। आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे कक्ष में आग हम ही ने लगाई और हम ही ने स्वयं को उस आग में गिरने दिया। जानती हैं क्यों? आपके लिए। विवाह के मंडप में आज जो आपने प्राप्त किया, उसके उपरांत भी आपको अकेले रहना पड़ेगा, किसी कोने में सहमे हुए। हम तो चाहते थे कि कुंवर प्रताप रहे ही नहीं, क्योंकि इस राज सिंहासन पर कोई और बैठ ही नहीं सकता। प्रताप 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 रुको। कौन हो तुम दोनों? हम दासियां हैं, विशिष्ट दासियां। किसकी दासियां? तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम इस प्रकार हमसे बात कर रहे हो। आज तक किसी का दुस्साहस नहीं हुआ, और वो भी हमसे। देखिए, हम अजब की दासियां हैं। हम भीतर किसी के लिए महत्वपूर्ण संदेश ले जा रहे हैं। तुम्हें जो संदेश देना है मुझे दे दो, क्योंकि अंदर तो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। आप ऐसे क्या देख रहे हैं हमें, जैसे आपने अपनी छोटी माँ को देखा ही ना हो? हम ये देख रहे हैं छोटी माँ, कि आप कितनी सरलता से हमारी प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता बना लेती है। क्यों नहीं? आप हमारे पुत्र हैं, और हमसे पूछे तो आप हमारे पुत्र से भी अधिक। आपकी प्रसन्नता में अवश्य हम प्रसन्न होंगे। अब चलिए। लीजिए जीजा, जल्दी से कुंवर प्रताप को हल्दी लगाइए। ठीक है, दे दीजिए ना संदेश। पर सुन लीजिए, जब ऊपर से दंडित हो गए ना, और उस कठोर दंड से बचने के लिए आप हमारे पास आएंगे, तो हम आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अजब बैसा की विशिष्ट दासियां हैं, और वे कोई साधारण लड़की नहीं है। विवाह होने जा रहा है उनका कुंवर प्रताप के साथ, और वे विवाह की कुंवरनी बनने वाली है। और वैसे भी कुंवर प्रताप तक तो ये बात पहुंचेगी ही पहुंचेगी। फिर ये देख लेंगे ना कुंवर प्रताप से क्या करना, देख लेंगे ना। अरे आप तो नाराज हो गई। हम सैनिक हैं, हमें पूछताछ तो करनी पड़ती है। आप जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा।
जीजा लगाइए ना। हाँ रानी माँ, लगाइए हल्दी। सबसे पहले जो वरिष्ठ माँ होती है वो हल्दी लगाती है। आप हमारे पुत्र हैं और हमसे पूछे तो आप हमारे पुत्र से भी अधिक। हमारे पास बहुत ही कम समय, हमें शीघ्र कुछ करना होगा। क्या कर सकते हैं? नहीं हुआ हल्दी का महारानी साहब। कौन हो? कौन हो तुम? कहीं तुम वो दुर्गन वाली चोर तो नहीं? क्या कर रहे हैं आप? हम मुर्ग बनाने जाती हो मैं? हाँ? क्या करे पानी मिश्रा है हमारा नाम। हमारी वो मन के हमें मुर्ग बनाओगी? हमें पता है कई दिनों से मिले नहीं उनको, क्योंकि कल्पना में उलझे हम। तो क्या हमें पता नहीं क्या तुम कौन हो? तुम हो? अरे पर क्या? कौन हो तो बताओ। देख लीजिए ये सब भाग्यवती कहाँ चली गई? हल्दी में विषाक्त मिला दिया है। अब प्रताप के मुख और उसके अस्तित्व को बिगाड़ना आपके हाथ में है। आइए धीर भाई जी, अब आप लगाइए कुंवर प्रताप को हल्दी। वीर भाई जी आपको लगानी थी ना कुंवर प्रताप को हल्दी, आप लगा लीजिए। पर जीजा आप ही ने तो कहा था कि पहली हल्दी बड़े लगाते हैं, यही परंपरा है। आप हमसे बड़ी हैं, आप ही लगाइए ना।
हाँ धीरबाई जी, आपने ही तो कहा था कुंवर प्रताप आपको अपने पुत्र से भी बढ़कर है। अपने पुत्र की प्रसन्नता में सम्मिलित होने के लिए इतनी मान मनोहर। लीजिए। सच्चे बताओ, कौन हो तुम? बताओ। आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? अरे ये क्या हो रहा है? आप फूल कवर जैसी दिख रही है और ये हमारी उस जैसी दिख रही है। हेकलिन जी, हमें मति भ्रम हो रहा है, मति भ्रम। पंडित जी, अपनी कुंडली निकालिए और गणना कीजिए कि ये कौन हो सकती है और हम कौन हो सकते हैं। और आप चलिए यहाँ से, चलिए। एक क्षण, तुम क्या कोई दुर्गन नहीं थी? अर्थात वो दुर्गन वाली चोर नहीं थी, अर्थात वो सचमुच सौभाग्यवती और फूल कवर थी। हेकलिन जी, सौभाग्यवती, हमें तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने इतना बड़ा कार्य सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। और हमें भी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि उन्होंने हमें पहचाना कैसे नहीं। मूढ़मती मन, शांत तो जाइए सौभाग्यवती, विवाह का समय है। प्रसन्नता में नहीं पहचान पाए हमें। आपका विवाह नहीं हुआ ना राजकुमारी जी? जब हो जाएगा ना तब देख लेना, जब आपके पति आपको दुर्ग वाला चोर समझेंगे। आप ऐसे क्या देख रही हैं? हम देख रहे हैं कि आप भी इस नाव से शीघ्र यात्रा करने वाली हैं। मतलब यही कि आपके गालों में लगन की हल्दी थोड़ी लगी हुई है, अर्थात आपका विवाह भी शीघ्र होने वाला है। रो रही हैं? कुछ नहीं कुंवर प्रताप, आपको लेकर भावुक हो रही हैं ये, है ना धीरबाई जी? हाँ कुंवर प्रताप, हम थोड़े भावुक हो गए। जैसे जैसे आपको हल्दी लग रही है वैसे वैसे आप इनके हाथों से निकलते जा रहे हैं। चिंता मत कीजिए धीरबाई जी, विवाह के बाद तो इन्हें बहुत सारी ऊंचाइयां छूनी है। कुंडली भी यही कहती है ना उनकी। हमें प्यास लगी है, हम आते हैं। हल्दी संस्कार संपन्न। अब इसके बाद है अभंग स्नान। इसके लिए कुंवर प्रताप को प्रातःकाल ही नदी स्नान करना होगा और इसमें कोई विलंब ना करिएगा महारानी शाह। चिंता मत कीजिए पंडित जी, अब कोई विलंब नहीं होगा। हम बहुत प्रसन्न हैं आपसे। आपने तो असंभव को भी संभव कर दिया, वो भी इतनी चतुराई से जो किसी को भी नहीं पता चला। ये हमारे लिए सबसे बड़ा उपकार है आपका, जो हमें जीवन भर याद रहेगा। मारेंगे आपको जब। इसमें उपकार कैसा? हमने जो किया अपनों के लिए किया ना। हाँ जब भी। और इसमें अच्छी बात ये हुई कि फूल को उनके इस अच्छे काम के लिए प्रतिसाद भी मिल गया। कैसा प्रतिसाद?
वाह, आपके घर पे ये लगन क्या हल्दी, अब तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिसाद है। बस बस बंद कीजिए सब बातें आप। हल्दी है ना, धो लेंगे निकल जाएगी, इसमें क्या है। बस धो लिया हमने, अब प्रसन्न है। हम तो प्रसन्न है, लेकिन इसलिए क्योंकि अभी भी आपके घर में लगन की हल्दी लगी हुई है। आप लोग से ना कुछ बोलना ही व्यर्थ है। चलिए तो। सावधान, महारानी जयवंताबाई जी पधार रही हैं। आप सोए नहीं अब तक जगे हुए हैं। हम जानते हैं रानी माँ, आप यहाँ ये देखने आई हैं कि हम शांति से सो रहे हैं या नहीं। हम समझे नहीं, क्या कहना चाहते हैं? रानी माँ, हमने देखा था फूल कवर छिपकर आई थी और उन्होंने हल्दी का पात्र भी बदला था। हम ये सब जान गए थे, किंतु हम चुप रहे रानी माँ। और हम ये भी जानते हैं कि आपको भी सब पता था। कुछ ना कुछ तो अवश्य हो रहा है। क्यों हर बार आपके जीवन में संकट आ जाते हैं प्रताप? क्या शत्रुता है आपकी किसी के साथ? क्यों आपके प्राणों के शत्रु बन गए हैं लोग? जब से होश संभाला है आपने, सदा अच्छा ही अच्छा किया है सबका, सदा धर्म के मार्ग पर चले हैं आप। बल्कि आपने हमें और दाजी राज तक को भी कई बार सही मार्ग दिखाया है। फिर क्यों बार बार नियति आपकी ये परीक्षाएं ले रही है? अब हमसे नहीं सहा जाता प्रताप, नहीं सहा जाता। नियति का आपके साथ ही अन्याय, अनेक भय सा बैठ गए कि कहीं कुछ अनुचित ना हो जाए। और यही विचार हमें निर्बल बना देता है प्रताप। फिर चाहकर भी हम एक दृढ़ व्यक्ति वाली राजपुतानी नहीं, एक निर्बल मां बनकर रह जाते हैं। बस रानी माँ, शांत हो जाइए। आपको बस वही करना है जो आप हमें कहा करती थी। जब आसपास कोई आशा ना दिखे तो फिर नई दृष्टि से सोचो, नया दृष्टिकोण लाओ। इसमें कौन सा नया दृष्टिकोण लाए हम प्रताप? रानी माँ, आप ये मत सोचिए कि हमारे कितने शत्रु हैं। आप ये सोचिए कि हमारे कैसे कैसे मित्र हैं जो हर समय पर हमारे काम आते हैं। हम भी जानते थे रानी माँ कि हल्दी संस्कार में कुछ तो हो रहा था, और ऐन समय पर फूल कवर आई। और छोटी माँ, आपने देखा ना रानी माँ, कितना पवित्र और निस्वार्थ प्रेम है उनके मन में। जब रानी माँ ऐसे सभी लोग हमारे आसपास हैं, तो फिर चिंता की क्या बात है? आप चिंता ना करें रानी माँ, जब तक हमारे साथ हमारे अपने हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ नहीं होगा हमें रानी माँ। देखो भाई, मुझे जरा अंदर जाने दो। तुम कुंवर प्रताप के कुछ भी क्यों ना लगते हो, मगर हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। डरो मत भाई,
डरो मत, मेरी आदतों ने ही मेरा देखो ये हाल किया है। ऐसी आदत? वही जो मुझे यहाँ तक खींच करके ले आई, तंबाकू की आदत। आदतें इंसान को विवश कर देती हैं। आप लोग भी तो यहाँ द्वार पर घंटों घंटों पहरा देते हैं, तो क्या बिना किसी व्यसन के? ये तो हो ही नहीं सकता है। खैर छोड़ो भाई, देखो मेरा एक मित्र कुछ दिनों में मेरे लिए बढ़िया तंबाकू लाने वाला है, उसमें से मैं तुम लोगों को जरूर कुछ दूंगा। अभी मुझे थोड़ा सा, बस इतना सा तंबाकू दे दो ना, दे दो ना। ऐसा मुझे तब होता है जब मुझे तंबाकू की बहुत ज्यादा हुड़क होती है। ये क्या है मित्र? ये आज ब्रह्म मुहूर्त में हमारे कुंवर प्रताप उदरी नदी में अभ्यंग स्नान करने जा रहे हैं। इतनी कम सुरक्षा के साथ क्या कुंवर प्रताप को डर नहीं लगता अपने प्राणों का? डर? इस धरती पर कुंवर प्रताप को कोई नहीं मार सकता। शुक्रिया दोस्त, तुम्हें नहीं पता कि ये खबर देकर कितना बड़ा एहसान किया है तुमने मेरे ऊपर। कुंवर प्रताप को अगर कोई जमीन पर नहीं मार सकता तो मैं मारूंगा उसे पानी में। प्यारे कुंवर प्रताप के लिए आपने बहुत जी लिया। कुंवर प्रताप! धीरबाई जी, लगता है प्यास बुझाने से पहले ही साथ छोड़ दिया पानी ने आपका। जो कहना चाहती है स्पष्ट कहिए। पहले थोड़ा जल पी लीजिए। और हाँ, हमने कुछ मिलाया नहीं है इसमें। हमें कोई रुचि नहीं है खेल खेलने में। क्यों? क्या हुआ? थक गई हारते हारते? हम जानते हैं धीरबाई जी, हल्दी में आपने कुछ मिलाया था, किंतु इससे पहले कि कुंवर प्रताप को कुछ हानि पहुंचे, उनके शुभ चिंतकों ने बदल दिया था हल्दी पात्र। लगता है आपकी कहानियां गढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है जीजा।
कपोल काल्पनिक कहानियां अपने पोते पोतियों के लिए बचा कर रखे। उन्हें काम आएंगी यदि वे हुए तो। बिना साक्ष्य के हम पे आरोप मत लगाना, वरना कुंवर प्रताप से आपकी शिकायत कर देंगे। चिंता मत कीजिए, साक्ष्य भी मिल जाएंगे और वो तलवार भी। वो तो मिलनी ही है, और जैसे ही वो और साक्ष्य हमारे हाथ लग जाएंगे, आपको क्षमा नहीं मिलेगी, क्योंकि हम भी अब थक चुके हैं आपके इस पुराने खेल से। बंद कीजिए कुंवर प्रताप के विरुद्ध ये षड्यंत्र। ये अंतिम अवसर है जी भाई। बंद कीजिए कुंवर प्रताप के विरुद्ध ये षड्यंत्र। ये अंतिम अवसर है तेरे भाई जी। धीर, अब हमें कुछ नया सोचना होगा। ये क्या है? हमने आपका सारा आवश्यक सामान बंधवा दिया है और आप इसी समय वापस मारवाड़ जाएंगे। आपको वहां लेकर इस विवाह को रोकना है। जब देव और कुंवर प्रताप का विवाह किसी भी मूल्य पर नहीं होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, यदि आप ऐसा ना कर पाए तो हमारे महल लौटने का साहस मत कीजिए। आप हमें यहाँ से जाने के लिए कह रही हैं? अपनी दादी माँ से, जिसने संसार भर का आपको प्रेम दिया, स्नेह दिया, सुख दिया, और वो भी किसके लिए? वो साधारण सामंत पुत्री के लिए नहीं, वो संकल्प के लिए जो हमने अपने आप से किया था मारवाड़ से चलते समय, कि हम अजब का विवाह सुख और शांति से करवा के रहेंगे। और आप हमारे उसी संकल्प को तोड़ने के लिए अपनी प्रण प्राण से जुटी हुई है। यदि कोई और होता तो निश्चित तौर पे इतने अपमान की बातें सुनने के बाद हम तुरंत यहाँ से निकल जाते। लेकिन क्या करें, हम आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपकी अपमानजनक बातों का भी हमें बुरा नहीं लगता। आप जानती हैं, यहाँ रहने से, हमारा सब कुछ करने से कितना कुछ निर्भर करता है। हमारा हित, आपका हित, मारवाड़ का हित, सारे राजपूताने का हित, इतना सब कुछ के सामने आप चाहती हैं कि हम आपकी बचकानी संकल्प की रक्षा करें। आपको जो कुछ करना है वो कीजिए, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। दादी माँ, आप यहाँ से जाएंगी या फिर हम? ये क्या कर रही हैं? वही जो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। नहीं पुप, आप ये नहीं कर सकती। ये आपके अतिथि नहीं है, ये हमारे दादा और हमारी माँ के आदरणीय अतिथि हैं, और वे नहीं चाहेंगे कि वे अपने आदरणीय अतिथि को लज्जत करके महल से बाहर निकालें। अच्छा, तो यदि उन्हें पता लगेगा कि इन्होंने क्या किया, तो वे भी इन्हें जाने ही कहेंगे। किंतु हम इनके लिए अपना स्तर क्यों नीचे कर दें? कुंवर प्रताप के लिए हमारी भावनाएं और आपकी मित्रता पे विश्वास है हमें। करने दीजिए ना जो करना है, हम भी देखते हैं किसकी जीत होती है, इनकी बुराई की या हमारी सच्चाई की।
आप सब यही किनारे पर रुककर हमारी प्रतीक्षा करें। कुंवर प्रताप, हमें तो हर एक परिस्थिति में आपके साथ ही रहना है। अच्छा, तो आप भी हमारे साथ अभंग स्नान करके विवाह करना चाहते हैं ध्यान सिंह जी? क्या बात है हुकुम? कुछ नहीं, पानी बहुत ठंडा है। आप लोग जाकर अशोक का दाना पानी पिए। रावत जी, इसे यंत्रणा कक्ष में ले जाइए और तपती हुई धूप में झुलसने के लिए छोड़ दीजिए। ले जाओ उसे। रावत जी, इसने जानबूझकर आपके ऊपर हमला किया कुंवर प्रताप, क्योंकि अच्छी तरह से जानता था कि जब ये आपके ऊपर आक्रमण करेगा तो आप इसे मार डालेंगे, और ये अपने भेजने वाले का नाम हमें नहीं बताना चाहता था। क्योंकि हम जानते थे इस दुष्ट को किसने भेजा था, किंतु अपनी त्वचा की दुर्गंध दबाने के लिए इसने गुलाब के इत्र की सहायता ली थी। गुलाब यानी कि मुगल।